अब सवाल ये खड़ा हो गया कि मन को कैसे जीतोगे आप, मन को कैसे जीत पाओगे? क्योंकि मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया, और कौन खावे गोबरिया। ये मन, चंचल मन, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ा साधारण मन नहीं है, कहना आसान है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाए विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन विषयों में रमण करता है तो बंधन तैयार करता है, और जब मन निर्विषय स्थिति को प्राप्त होता है तो यही मन मुक्ति का द्वार भी खोलता है, मुक्ति का द्वार भी खोलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। भजन है, बहुत अच्छा भजन, कोई कवि बनाया है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन ज्यादा चंचलता करता है। आज मैंने संत कबीर से जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको बता रहा था, अभी उसका उत्तर तो दिया नहीं। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य इतना पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, धनवान है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मनुष्य इतना अशांत क्यों रहता है, इतना उलझन में क्यों रहता है, शांति नहीं इसके पास में। मैं गुजरात में जाता हूँ तो वहाँ जब भक्त लोग आते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, शांति नहीं है। अब सब ठीक है और शांति नहीं है तो ठीक क्या है? कुछ भी ठीक नहीं है। भवन की शोभा तब है जब आपका भवन मंगल भवन हो, आनंद भवन हो, शांति भवन हो। अयोध्या में भगवान श्री राम के परिवार में शोक भवन, कोप भवन, प्रेम भवन, विश्राम भवन, कनक भवन, सब भवन अलग अलग होते थे। अब ये कोप भवन का मतलब ये होता है कि जब क्रोध आए तो कोप भवन में बैठो जाकर। शोक भवन का मतलब जब दुख आए तो शोक भवन में जाकर रो जाकर। अभी इस तरह से उनके पास में भवन थे सब, लेकिन आपके पास में तो एक ही भवन है, और वो भवन यदि कोप भवन बन गया कोप भवन, प्रकोप भवन, तो बहुत मुश्किल, फिर कहाँ आराम मिलेगी, शांति। और कितने लोगों ने भवन तो सुंदर बनाया था, पर भवन में रहने का तरीका नहीं सुंदर था। भवन में कैसे रहना चाहिए, भवन में क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, कैसे एक दूसरे से मिलना जुलना, प्रेम करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं था। तो भवन तो सुंदर था, नया था, अच्छा था, फैसिलिटीदार था, लेकिन वो भवन कोप भवन बन गया, शोक भवन बन गया। वो भवन जो है शांत भवन नहीं बन पाया। शांत भवन कैसे बनेगा? कितने लोगों का घर, कितने लोगों का भवन तो शोक भवन है, बहुत दुख है। बिहार में मैं गया था, नाम नहीं लूंगा किस जिले में था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो एक सज्जन अपने घर ले गए हमको, तो उनकी बहू इतना कोप में थी, क्रोध में, तो उसका पति भी था और ससुर भी था और मैं भी था और 2-3 साधु भी था। तो ले गए वहाँ। तो जब बहू के पास पहुँचे तो बहू ने इतना क्रोध किया है अपने पति के ऊपर, ऐसे अंगुली उठाकर बताया
कि बहुत बर्दाश्त कर चुकी हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे सामने बोला। मैंने कहा दरवाजा किधर है, मैं निकल जाऊंगा। ये तो बहुत मामला गर्म है, माहौल चल रहा है, इसमें गुरु जी का ज्ञान भी टिकने वाला नहीं। तो मैं वहां से निकला तो वे सत्य घटना। तो उसके बाद वो जो घर मालिक थे वे उस कमरे में हमको ले गए, उनका बेटा भी गया, वो भी गए, और 2 साधु 3 हम, जिसमें उनकी पत्नी रहती थी, यानी बहुओं की सासू के पास उस कमरे। बोले इसको थोड़ा समझा दो। वो सासू इतनी खतरनाक, उसने कहा, मैंने कहा माता जी आप महान हो, 3 बहुएं हैं, इनको निभा लो आप, कले कलेश मत करो। बोले अब हमें मरने की देरी है, जहर खा लूँगी मर जाऊँगी। हमारी तरफ कोई बोलता ही नहीं है, सब बहुओं की तरफ बोलते हैं। आप भी हमको ही समझाते हो, उसको नहीं समझाते। तो मैंने कहा भाई तुम हटो, हम निकल जाए यहाँ से। तो मैं वहाँ से भी निकला। तो इतने मूर्ख लोग हैं, धन बहुत है, न जाने उस जन्म की बिल्ली है कि बिच्छू है कि सांप है कि शेरनी है, खाम खा गुर्राती है, थोड़ा भी थोड़ा भी गम नहीं खा सकते। अरे अपनी सासू की 2 बात सह लोगी तो तुम छोटी नहीं होगी, और बहू की 2 गलतियों को क्षमा कर दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। याद रखना, जिस घर में गम खाने वाली आत्माएं रहती है, जिस घर में क्षमा करने वाली आत्माएं रहती हैं, और जिस घर में सहन शक्ति वाली आत्माएं रहती हैं, उस घर में ना कभी दरिद्र आता है, ना शोक आता है, ना कोप आता है। वही भवन आनंद भवन बन जाता है, सुख सदन बन जाता है। इतना गर्मा गर्म मूंगफली बना के रखा है घर को। लोगों को मजा आया। मजा इसलिए है कि लोगों पर ज्यादातर यही बीत रही। और ऐसा लड़ते झगड़ते उलझते पुलझते 20 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, बुढ़ापा आ गया, ना उलझना बंद हुआ, ना लड़ना बंद हुआ, ना दुख बंद हुआ, ना गुस्सा बंद हुई। इससे क्या फायदा निकला? रहते उसी घर में हो और उसको नरक बनाकर रहते हो। अब ज्यादा उसमें नरक तुमको दिख रहा, ज्यादा गड़बड़, तो घर छोड़ते क्यों नहीं हो? निकलो, भागो यहां से, जिला छोड़ो तुम, बेईमान कहीं के, उसी में घुसबच्चड़ बनाए। हाँ, ज्यादा तुम काबिल हो, ज्यादा बुद्धिमान हो तो निकलो, जाओ, देखो जहां लड्डू मिल जाए। हमारे यहाँ तो कोई साधु ज़्यादा तिरपट हो जाए तो मैं उसको कहता हूँ, आप महाराज जी यहाँ से जाकर जहाँ आनंद मिले वहाँ ले लो, जाकर जाओ। और जब यहाँ से निकलता है ना, इतने जूते खाता है, फिर उसके बाद भौं भौं रोता है हमसे, अरे गुरुदेव। हमने कहा आ करो जो वाह करो, यहाँ मत आना, बेहुदा कहीं का, खाम खा यहाँ क्रोध करता है। अरे साधु बन गए, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, अभिमान नहीं छोड़ा, तो साधु बनकर छोड़ा क्या? खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और कटुक वचन साधु सहे और से सहा ना जाए। साधु को तो सहनशील होना चाहिए। क्षमा रूपम तपस्वी धाम। जब उसी घर में रहना है, बिना पति के काम पत्नी का नहीं चलेगा, ये पक्का है। और चल जाता तो शादी की जरूरत ही नहीं थी। तभी इस बनबूचड़ के साथ आने काम क्या था? आखिर इसके बिना काम नहीं चला, तभी तो 7 फेरा घूम के, अब उल्टा घूमो चाहे सीधा घूमो, बुदुर बुदुर करो, खुदुर बुदुर करो, यहाँ अब यहाँ आई हो, अब तुमको यहाँ ज़्यादा उलझन है तो चलो निकलो, छोड़ो घर, ये जाओ जहाँ जाना तुमको, फालतू बकवास बनाती हो। अब जाओगी, तुमको इस तरह का भी पति नहीं मिलेगा, ठन ठन गोपाल मिलेगा। हाँ, मिलने वाला नहीं है। कौन फंसेगा लफड़े में किसी के? हाँ, कोई पागल होगा, वही तुमको पागल को स्वीकारेगा, कोई नहीं मिलने वाला है। एक औरत थी
तो अपने पति से एक दिन नाराज हो गई और पति के ऊपर टूट पड़ी। तो पति ने कहा बात क्या है? बोले तुम्हारा नाम ठीक नहीं है। बोले क्या नहीं ठीक है? बोले तुम्हारा नाम ठन गोपाल है। तो पति ने कहा ये तो नाम बहुत दिनों से है, तुम्हें 20 साल हो गए मेरे साथ रहते रहते, शुरू से मेरा नाम ठन गोपाल, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गया? 20 साल नहीं प्रॉब्लम हुआ। तो उसने कहा पड़ोसी सब चिढ़ाते हैं कि तेरा पति ठन गोपाल, अच्छे नाम का पति ढूंढ, ये ठन गोपाल के चक्कर में पड़ी है। पड़ोसी महिलाएं भी इंजेक्शन मारती रहती हैं। हाँ तो उसने पति ने कहा मैं क्षमा चाहता हूं, आपको कोई अच्छा मिल जाए ठन गोपाल से तो जाओ ढूंढ लो, जाकर राम गोपाल ढूंढ लो, शिव गोपाल ढूंढ लो, कृष्ण गोपाल ढूंढ लो, लड्डू गोपाल ढूंढ लो, चलो निकलो भाई, जाओ यहाँ से, झंझट खत्म करो, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करती हो? अब मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ठन गोपाल हूँ तो ठन गोपाल हुआ, अब तुम जाओ निकलो ढूंढो जाकर। तो वो थोड़ा गुस्सैली स्त्री थी, जोश में निकल भी पड़ी ढूंढने के लिए। सुबह से निकली तो ये एक आदमी की लाश अर्थी पर लोग लेकर जा रहे थे दफन करने। तो उस स्त्री ने पूछा ये आदमी मर गया है, इसका नाम क्या था? तो जो मुर्दा दफनाने लोग जा रहे थे उन्होंने कहा इसका नाम था अमर सिंह। बोले अमर सिंह? तो अमर सिंह तो मर कैसे गए जब अमर सिंह? तो उस स्त्री को लगा कि नाम के सब उल्टा ही काम हो रहा है। अमर सिंह है, उमर गए, लाश जा रही, दफन करने जा रहे लोग। लेकिन फिर भी सोचा और ट्राई मार दो। तो थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक औरत जो है ये गोबर के जो कंडा होते, कंडा बोलते ना, कंडा बीन रही थी, सूखे गोबर। तो उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो उस स्त्री ने हंस करके कहा मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। तो उसको लगा लक्ष्मी देवी हो, कंडा बीन रही है, इसको तो राजमहल में रहना चाहिए। तो उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। फिर थोड़ा और बढ़ी तो एक आदमी भीख मांग रहा था, भिखमंगा। भारत देश में तुम चाहे जहाँ चले जाओ भिखमंगा का दर्शन जरूर होगा आपको। भिखमंगों का देश हो गया है, इतने कमंगड़ लोग हैं। मैं तो अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता भिखमंगों को पहले ही अरेस्ट करता, अरेस्ट करके इनको जो है कानून लगा देता, काम करो, एक फार्म हाउस में जुटो और सबको पैसा मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनो, कटोरा लिए मिल गए अगर कहीं भीख मांगते तो इतने बेंत लगेंगे दिमाग से कर देंगे। हाँ क्यों भीख मांगते? अरे आदमी जैसी काया, जिस काया को देवता पाने के लिए तरस रहे हैं उस काया को पाकर भिखमंगा बनकर घूम रहे तुम, कितनी गलत बात है। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अब वो तुम भीख मांग रहे हो, इज्जत ले डाली मनुष्य जीवन की तुमने और भारत देश का गौरव गिरा दिया। तो एक भिखमंगा था, भिखमंगा से पूछा इस स्त्री ने कि आपका क्या नाम है, आप भीख मांग रहे हो? उसने कहा मैं भीख मांग रहा हूँ। बोले नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम है धनपाल। नाम है धनपाल। बोले नाम धनपाल है और धन है नहीं और भिखमंगा हो, भीखपाल बने हो। तो वहां से वापस लौटी और शाम तक घर को आ गई। तो पति ने पूछा क्यों आई हो, कोई अच्छा पति ढूंढ लेते। बोले हमने ढूंढा लेकिन हुआ क्या बताती हूँ। एक लाश जा रही थी, उसका नाम पूछा क्या है आदमी, कौन मरा? तो बोले अमर सिंह मर गए। एक स्त्री कंडा बीन रही थी, उससे पूछा तेरा नाम? बोले लक्ष्मी जी है नाम, लक्ष्मी नाम था, भिखमंगिन बनी, कंडा बीन रही। एक आदमी भीख मांग रहा था, पूछा नाम क्या? बोला धनपाल, और भीख मांग रहा है। तो बोले फिर लौट क्यों आई? तो बोले लौट इसलिए आई हूँ, हंस करके उस ऐसी हंसी, ऐसी खुशी, ऐसी मुस्कान शादी होने के बाद कभी उसने प्रकट ही नहीं किया था, पहली बार ऐसा मुस्कुराई। पति भी खुश हुआ कि चलो दिन भर घूमी फिर कम से कम इतना मधुर मुस्कुराई तो नहीं, थोड़ा भटकने के बाद बड़ी मधुर मुस्कान आ जाती है, ठोकरे खाने के बाद बड़ी अच्छी हंसी आती है।
जिस घर में तुम, इसलिए तीर्थ यात्रा पे जरूर जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा पे जाओ, धक्का खाओ, पंडा तुमको पीटे पाटे ठोके ठाके, कोई जेब काटे, कोई गठरी उठा ले जाए, कोई ढकेल दे सीढ़ियों पर, दिमाग सही हो जाएगा। एक घर में इतना सुख सुविधा से रहते हो, बड़ा क्रोध आता, गुस्सा आती है, थोड़ा बाहर निकल कर देखो, सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ बहुत अहंकार करते हो। 2 मिनट लेट हो गया रोटी लाना किचन से, इतने में ही वे बहुत इंटी हो गए। होटल में जाइए तो भी 5 मिनट वेट करना पड़ता है, वेटर कहता वेट करो, 5 मिनट बाद लाते। अब बैठे हैं वहाँ, वो कौन तुम्हारी धर्म पत्नी होटल में? क्यों बैठे हो? क्यों गम खाते हो? क्यों सह लेते हो? क्यों क्रोध नहीं आता? और ये जो तुम्हारी धर्म पत्नी है, इसके ऊपर ज्वालामुखी बनकर क्यों टूट रहे हो, अंगार बने हो? यहाँ भी थोड़ा गम खा लो। और जिस माँ बाप ने इतना राजमहल ताजमहल बना कर दे दिया, जमीन जगह दे दिया, गाड़ी दे दिया, दुकान दे दिया, सब कुछ दे दी, बाप पर गुस्सा क्यों करते हो? चाय की दुकान खोलते हो, 5 रुपये की चाय बेचते हो, मुश्किल से 2 रुपया एक चाय में बचता है। वो जो चाय पीने आता है उससे कहते हो आइए श्रीमान जी बैठिए चाय पीजिए, उसकी कुर्सी झाड़ते हो, उसका जूठा गिलास धोते हो, उसको चाय बनाकर पिलाते हो। और जिस तुम्हारे बाप ने करोड़ों की संपत्ति दे दी, उसको पानी नहीं पिलाना चाहते, बेईमान कहीं का मूर्ख आदमी। ये कौन तेरा बाप है 2 रुपये प्रॉफिट देकर गया? तो लोगों को समझ बूझ नहीं है, विवेक नहीं है। सम्मान कीजिए माँ बाप का। 2 रुपये नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, 2 करोड़, कितनी संपत्ति तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दे दिया है। अपनी जिंदगी भी दे दी कि जहां बताओ मैं भी ड्यूटी करूंगा। उस माँ बाप को ठुकराना, उस सास ससुर को दुख देना, बहुओं को भी ध्यान देना चाहिए। तुम अपने मायके से आई हो ठीक है, जो भी 2-4 लाख दहेज लाई हो ठीक है, लेकिन 2-4 लाख से जिंदगी चलने वाली नहीं है। यहाँ तुम्हारे सास ससुर ने सारी संपत्ति दिया, थोड़े दिन में तुम सासू बन जाओगी, इस घर की मालकिन बनोगी। कम से कम उस पुरानी सासू के पैर तो छू लो। अब वो रिटायर हो रही है, तुम ज्वाइन कर रही हो।